दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और मजेदार वीडियो में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे देश की सैर पर जो आकार में छोटा तो है, लेकिन इसके अंदर भरी हैं बड़ी बड़ी बातें। हम बात कर रहे हैं निकारागुआ देश की। सेंट्रल अमेरिका का यह देश, जहां आपको मिलेंगे 26 ज्वालामुखी, जहां पानी 365 दिन गर्म रहता है और जहां सड़कों के नाम नहीं होते, लोग दुकानों को देखकर रास्ते पहचान लेते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लीजिए और चलिए निकलते हैं इस ज्वालामुखी, जंगल और रंग बिरंगी संस्कृति से भरे देश की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। निकारागुआ नाम दो शब्दों से बना है। निकाराओ, जो एक आदिवासी नेता का नाम है, और गुआ, जो पानी से जुड़ा शब्द है। यानी यह एक ऐसा देश है जो पानी के पास बसा है। निकारागुआ की राजधानी है मनागुआ, जो अपने आप में एक बहुत ही गर्म स्थान है। यह शहर समुद्र तल से केवल 50 मीटर ऊपर है और अक्सर यहाँ का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही रहता है। फिर भी यहाँ के लोग खुशमिजाज हैं। ऐसा लगता है मानो गर्मी में भी प्यार घुला हो। अब बात करते हैं उस खासियत की जो निकारागुआ को सबसे अलग बनाती है। यहाँ की सड़कें। यहाँ ना तो गली के नाम होते हैं और ना ही कोई साइन बोर्ड। लोग दुकानें, चर्च या किसी खास रंग के घर को देखकर रास्ता पहचानते हैं। मान लीजिए आपको किसी के घर जाना है तो पता कुछ यूं होगा। सुपरमार्केट के पीछे जो नीले रंग का घर है, उसके बगल वाली दुकान के सामने। अब बताइए, गूगल मैप भी यहां सिर पकड़ ले। फिर भी यहाँ के लोग इतने समझदार और मददगार हैं कि आपको रास्ता जरूर मिल जाएगा। यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री छोटी है लेकिन दिलचस्प है। निकारागुआ में लोकल फिल्में सामाजिक मुद्दों पर बनती हैं और थिएटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। यहाँ के थिएटर शो में लोग हास्य, व्यंग्य और ड्रामे के जरिए समाज को आईना दिखाते हैं। नेटफ्लिक्स या डिज्नी प्लस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स से लोग अब दुनिया भर की फिल्में देख रहे हैं और निकारागुआ का युवा अब खुद कैमरा पकड़ रहा है, शॉर्ट फिल्में बना रहा है और हाँ, म्यूजिक वीडियोस भी खूब बनाए जा रहे हैं, खासकर रैप और ट्रैपली बीट्स पर। अब बात करते हैं यहाँ की संस्कृति और लोगों की। निकारागुआ के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं। किसी अजनबी को भी वे ऐसे अपनाते हैं जैसे बरसों से जानते हों। यहाँ शादी, ब्याह, त्योहार, हर चीज में संगीत और नृत्य का खूब बोलबाला होता है। फेस्टिवल में यहाँ के लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। महिलाएं रंग बिरंगी स्कर्ट पहनती हैं और फूलों से सजे बाल बनाती हैं। वहीं पुरुष सफेद शर्ट, लाल पट्टा और टोपी पहनते हैं। यहाँ एक खास त्योहार होता है, ला ग्रिटा, जिसमें एक नकली शैतान को जंजीर में बांधकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। दोस्तों, निकारागुआ का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितनी इसकी प्रकृति। 1500 के दशक में स्पेनिश लोग यहाँ आए थे और लंबे समय तक इस देश पर कब्जा बनाए रखा। उन्होंने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, धर्म बदला और संसाधनों का खूब दोहन किया। 1838 में निकारागुआ ने खुद को आजाद देश घोषित किया, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका का दखल यहाँ बना रहा। 20वीं सदी में अमेरिका यहाँ की राजनीति में काफी हस्तक्षेप करता रहा। यहाँ एक खास विद्रोही नेता हुए, अगस्तो सेसार सांदिनो, जो अमेरिका के खिलाफ लड़े। उनके नाम पर बना सांदिनिस्ता आंदोलन, जिसने 1979 में तानाशाह सोमोसा को सत्ता से हटा दिया। अब सोचिए, एक छोटा सा देश जिसने पहले स्पेन, फिर अमेरिका और फिर अपने ही तानाशाह से लड़ाई लड़ी। निकारागुआ में राजनीति आज भी एक बेहद गर्म मुद्दा है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति डैनियल ओर्तेगा हैं, जो कई बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब चलिए बात करते हैं सबसे मजेदार हिस्से की। वो है यहाँ की घूमने की जगह। निकारागुआ को लैंड ऑफ लेक्स एंड वॉल्केनोज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 25 से ज्यादा ज्वालामुखी और 8 बड़ी झीलें हैं। मसाया वॉल्केनो एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसे रात में देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे जमीन के अंदर कोई लाल दानव बैठा हो। ओमेटेपे आइलैंड, जो 2 ज्वालामुखियों के बीच बसा है, एक झील में स्थित है। इसका नजारा ऐसा है जिसे आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। सान जुआन डेल सुर नाम की जगह पर बीच पार्टियां होती रहती हैं, जहां विदेशी टूरिस्ट डांस और सर्फिंग का मजा लेते हैं। अब सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आप सुबह उठें और बंदर की आवाज में अलार्म बजे। यहाँ के जंगलों में मिलते हैं हाउलर मंकी, जैगुआर, टूकन बर्ड्स और बहुत सी संकटग्रस्त प्रजातियां। बोसावास रिजर्व सेंट्रल अमेरिका का सबसे बड़ा वर्षावन है और यूनेस्को द्वारा संरक्षित भी है। यहाँ के लोग जंगलों को धरती की जान मानते हैं और सच में जब आप इन जंगलों में घूमते हैं तो लगता है जैसे प्रकृति आपसे बात कर रही हो। खेल की बात करें तो भले ही आपको लगे
कि फुटबॉल यहाँ का पॉपुलर खेल होगा, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है बेसबॉल। छोटे छोटे गांवों में भी लोग बेसबॉल खेलते दिख जाते हैं। यहाँ के खिलाड़ी अमेरिकी लीग्स में भी खेलते हैं। और अगर संगीत की बात करें तो यहाँ का संगीत है मैरिम्बा, रेग्गे, साल्सा और ट्रॉपिकल बीट्स। शाम होते ही हर गली, हर नुक्कड़ से संगीत की आवाज आने लगती है और लोग ऐसे नाचते हैं जैसे कोई गम ही ना हो। अब बात करें यहाँ के खाने की, तो निकारागुआ का सबसे पॉपुलर डिश है गालो पिंटो, जो चावल और बीन्स से बनता है, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही लजीज माना जाता है। नाकामल, जो केले के पत्ते में लिपटी होती है, त्योहारों पर जरूर बनती है। यहाँ के ड्रिंक्स में तजा दे अतोले, जो मक्का और दूध से बनती है, काफी लोकप्रिय है। स्ट्रीट फूड में प्लांटेन टोस्टॉन और मीठे भुट्टे की खुशबू मोहल्लों में फैली रहती है। यहाँ की कॉफी भी बहुत ही स्वादिष्ट और स्ट्रांग मानी जाती है। अब जरा मौसम की बात करें तो यहाँ का मौसम उष्णकटिबंधीय है, यानी गर्म और नम। मई से अक्टूबर तक बारिश का मौसम और नवंबर से अप्रैल तक सूखा मौसम होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ की सबसे बड़ी चिंता है ज्वालामुखी और भूकंप। मनागुआ शहर को तो 1972 में एक भीषण भूकंप ने तहस नहस कर दिया था। अब भी साल में कई छोटे छोटे भूकंप यहाँ आते रहते हैं और लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग हंसते हुए अपना जीवन बिताते हैं। निकारागुआ के लोग काफी मेहनती और खुशमिजाज हैं। औसतन कमाई कम है, लेकिन रिश्तों में और जिंदगी का आनंद उठाने में ये लोग काफी आगे हैं। यहाँ की महिलाएं मजबूत हैं, कई छोटे बिजनेस चला रही हैं। गांवों में लोग खेती करते हैं, मक्का, केले, बीन्स और कॉफी उगाते हैं। लोग हर त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं और परिवार इनके लिए सबसे बड़ा रिश्ता होता है। हफ्ते में एक दिन पूरी फैमिली साथ बैठकर खाना जरूर खाती है और यही है असली सुख। निकारागुआ बाकी देशों से अलग है क्योंकि यहाँ आधुनिकता और परंपरा दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ का सादा जीवन, खुला नेचर, मुस्कुराते चेहरे और मेहनती लोग इस देश की असली पहचान है। यहाँ ना तो बड़े बड़े मॉल हैं, ना बड़ी गाड़ियां, लेकिन जो है वो दिल से है। ये देश आपको ये सिखाएगा कि असली अमीरी झीलों, पहाड़ों, पेड़ों और इंसानी रिश्तों में होती है। दोस्तों, अगर आपको रंग बिरंगे त्योहार पसंद हैं, तो निकारागुआ आपको बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है ला प्यूरिसीमा, जो दिसंबर में मनाया जाता है। पूरा देश वर्जिन मैरी की पूजा करता है और हर गली मोहल्ले में लाइट्स, मोमबत्तियां, मिठाइयां और गीतों की गूंज होती है। और फिर आता है कार्निवल ओनर्गिया पोर ला वीदा, जिसमें रंग बिरंगे कपड़ों में नाचती गाती परेड होती है। यहाँ के लोक नृत्य जैसे एल गुएगुएन से इतने पुराने हैं कि यूनेस्को ने इन्हें हेरिटेज घोषित करके रखा है। लोग अपने पारंपरिक कपड़ों में सजते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं और लगता है जैसे पूरा देश एक जश्न में डूब गया हो। निकारागुआ में पहले शिक्षा की हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। सरकार ने फ्री एजुकेशन शुरू किया है और अब गांवों में भी स्कूल खुलने लगे हैं। हालांकि अभी भी इंटरनेट की पहुंच सब तक नहीं है, लेकिन मोबाइल और व्हाट्सएप ने ज्ञान की खिड़की खोल दी है। यहाँ के युवा अब डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, कुछ ऑनलाइन ट्यूटर बन गए हैं और सबसे अच्छी बात, अब लड़कियां भी यहाँ स्कूल और कॉलेज जा रही हैं और छोटे छोटे बिजनेस भी संभाल रही हैं। भारत ने निकारागुआ को मेडिकल सहायता, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग और कृषि टेक्नोलॉजी में भी मदद की है। यहाँ तक कि कई भारतीय डॉक्टर्स और टीचर्स भी यहाँ काम कर रहे हैं। निकारागुआ की जनसंख्या करीब 66 लाख है, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ की आधी आबादी 15 साल से कम उम्र की है, यानी यह देश काफी जवान है और ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है, लेकिन दूसरी बोली लैटिन अमेरिकी देशों से थोड़ी अलग है। यहाँ कुछ जगहों पर लोकल भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे मिस्कीटो, रामा और सुमो। यहाँ की केवल राजधानी मनागुआ ही नहीं, इसके अलावा भी कई खूबसूरत शहर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ग्रेनेडा और लियोन, जो अपने औपनिवेशिक इतिहास और रंग बिरंगे घरों के लिए मशहूर हैं। तो अब आखिरी बात, अगर आप भी निकारागुआ घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये एक बजट फ्रेंडली देश है। होटल 1000 से 2000 में मिल जाते हैं, खाना सस्ता है और लोकल ट्रांसपोर्ट भी सस्ता है। वीजा भी इंडियंस को ऑन अराइवल मिल सकता है या ई वीजा पहले से ले सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिए कि मौसम की जानकारी जरूर ले लें और लोकल लोगों से जुड़े रहें, क्योंकि यकीन मानिए, निकारागुआ सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनछुआ अनुभव है।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत, वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।